देखता है अपने लिए, अपनों के लिए, पर कभी कभी ईश्वर हमारे बीच ऐसे लोगों को भेजता है जो कोई व्यक्ति सपने देखता है अपने लिए, अपनों के लिए, पर कभी कभी ईश्वर हमारे बीच ऐसे लोगों को भेजता है जो सभी के लिए सोचते हैं और जो इसी सोच के साथ इतिहास बनाते हैं। एक छोटी सी जगह से निकलकर योग्यता हासिल की, अनुभव हासिल किया और उसी अनुभव के आधार पर अपनी सोच को आगे रखकर इतिहास रच दिया। आज उसी सोच का असर हम सब देख रहे हैं। शायद जब सोचा होगा तो बहुत छोटा होगा, लेकिन आज ऊंचाइयों की लिस्ट बहुत लंबी है। योग्यता और अनुभव रहते हुए दिल्ली शहर में व्यवसाय की शुरुआत की, पूरी प्लानिंग, पूरी मेहनत के साथ। उसी समय एक सोच ने जन्म लिया, क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे इस देश की एक बहुत बड़ी समस्या दूर हो जाए। वो समस्या थी एक मौका, एक अवसर जो हर उस व्यक्ति को मिले जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, अपने और अपने परिवार के सपनों को पूरा करना चाहता है। और उसी समय डॉल्फिन ट्रैवल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड अस्तित्व में आया। आज हिंदुस्तान के लाखों लोगों को अपने साथ जोड़कर उनको एक अवसर दिया और आज उसी की बदौलत लाखों लोगों के सपने पूरे हुए और लाखों लोगों ने लाखों रुपए कमाए। और आज वही लोग हमारे बीच उपस्थित हैं। आज उन सभी लोगों के साथ डीटीएम अपनी 15वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है। डीटीएम की शुरुआत होने के बाद भी ऐसा लग रहा था कि कुछ और किया जाए। तभी एक और सोच ने जन्म लिया कि हम एजुकेशन फील्ड में भी एक नया आयाम खड़ा कर सकते हैं, जो इस वक्त हर व्यक्ति की जरूरत है। पीकेजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन उसी सोच का आधार है, प्रिपेयरिंग इंडिया फॉर बेटर टुमारो। दोस्तों, इस व्यक्तित्व की सोच यही नहीं रुकी। होटल व्यवसाय, हर्बल प्रोडक्ट्स और भी कई क्षेत्र में कई सफलता हासिल की। दोस्तों, जब एक व्यक्ति सोचता है, उसे एक आकार देता है, तब वो अकेला होता है। जब उसके इसी सोच को पूरा करने के लिए कुछ और व्यक्ति उनके साथ जुड़ जाते हैं, तब बनती है एक टीम। और जब टीम साथ मिलकर काम करती है, तब सफलता का रंग ज्यादा गहरा होता है। इसी कड़ी में दिल्ली में बैठकर ऑफिस के सारे कार्यों को सुचारू रूप से करने का श्रेय श्री प्रवीण जैन जी को जाता है। अपने चिर परिचित मुस्कान और अपने विनम्र स्वभाव से मैनेजमेंट के सारे कार्य को पूरी मेहनत और लगन के साथ देखते हैं। साथ ही इस व्यक्तित्व की प्रतिभा और कुछ कर गुजरने के जज्बे को देखते हुए कई और ऐसे प्रतिभाशाली लोग आपके साथ जुड़ते चले गए और आपने अपने स्वभाव और अपनी कार्यशैली के माध्यम से सभी लोगों को एक पारिवारिक स्वरूप प्रदान किया। इसके साथ ही समाज में रहकर समाज के लिए कुछ करने का जज्बा मन में था, तो समाज के विचारक, पथ प्रदर्शक एवं गुरुओं की वाणी को जन जन तक पहुंचाने के लिए महावीरा टीवी चैनल का जन्म हुआ। आप देख रहे हैं बेहतर अंदाज में महावीरा जिनवाणी दर्शन। आज इस चैनल के माध्यम से लाखों लोग घर बैठे जैन धर्म और उससे जुड़ी जानकारी का लाभ उठा रहे हैं। आज उसी व्यक्तित्व से हमें मिलने का मौका प्राप्त हुआ है। डीटीएम और महावीरा टीवी चैनल के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर प्रदीप जैन। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में एक आम इंसान कई तरह की बीमारियों से ना चाहते हुए भी ग्रसित हो जाता है। सबसे बड़ी समस्या वर्तमान समय में अपने हृदय को स्वस्थ रखने की है। क्लियर ब्लॉक 35 वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए एक रामबाण औषधि है, जो शरीर को पूर्णतया साफ करके आपको न्यूरोलॉजिकल संबंधित बीमारियां जैसे ब्रेन हैमरेज और खून का जमना से लड़ने एवं उबरने में मदद करती है।
नेचर्स ट्री क्लियर ब्लॉक एक बेहद ही प्राचीन फॉर्मूला के आधार पर बनाई गई औषधि है, जिसके अंदर लहसुन, अदरक, नींबू, सेब का सिरका एवं शुद्ध शहद को एक विशेष अनुपात में मिश्रित करके इसे तैयार किया गया है। ये योग्य एवं अनुभवी व्यक्तियों की देखरेख में तैयार किया जाता है। सभी लीडर्स को गुड मॉर्निंग, सभी चैंपियंस को गुड मॉर्निंग, डीटीएम चैंपियंस को। और आज हम फिर से पार्ट 3 में आपके सामने उपस्थित हुए हैं। हम सभी टॉप सीनियर्स लीडर्स की तरफ से, हम सभी डीटीएम चैंपियंस की तरफ से हम आज डॉल्फिन ग्रुप के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर माननीय श्री प्रदीप जैन साहिब जी का जोरदार अपने घर में ही तालियां बजाते हुए स्वागत करेंगे। और आज हम उनसे पार्ट 3 में दोबारा रूबरू होंगे और कंपनीज की प्लानिंग को लेकर चर्चा करेंगे। और इस दौरान आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। लास्ट में अगर हमें टाइम लगेगा 5 से लेकर 10 मिनट तो उनका सवाल भी हम देंगे, नहीं तो अगली टॉक में हम देंगे। तो एक बार फिर से स्वागत करते हैं डॉल्फिन ग्रुप के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर माननीय श्री प्रदीप जैन साहिब जी का। और मैं चाहूंगा सर, जैसे कि अपनी कुछ शब्दों से अपनी बात की चर्चा शुरू करते हैं तो हमारी मीटिंग बड़ी हिट जाती है। तो मैं चाहूंगा सर आज की मीटिंग शुरुआत करें आपके आशीर्वाद से। आप कोई भी क्वेश्चन आप पूछना। जी सर, जी सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सर आज हम एक बड़े जबरदस्त सवाल से शुरुआत करेंगे आज की इस मीटिंग की, लाइव मीटिंग की। और सभी लीडर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। सर जी, आज हम जो मेरा पहला सवाल है वो एफएमसीजी को लेकर है। हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। और मैं सच्ची बात बोलूं तो मैं परसों भी सर लगभग 2,500-3 हजार रुपए का जब सामान खरीद रहा था अपने घर के लिए, तो सर मुझे मतलब कलेजा ना अपना, आप फील कर पा रहे होंगे कि कलेजा फट रहा था कि नहीं सर, ये पैसा जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन को जाना चाहिए। और वो लेना पड़ा क्योंकि अब कुछ ही टाइम में आपका लॉन्च हो जाएगा, हमारा सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं और बड़े एक्साइटेड हैं। इसमें सर मेन चीज मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे, ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो रहेगा वो ताकि हम हर इंसान तक पहुंच पाए, क्योंकि आपका एक दिया हुआ नारा है आज से लगभग 7-8 साल पहले आपने दिया था, हर घर हर डीटीएम, घर घर डीटीएम। तो वो नारा सर वो हिट होना चाहिए ताकि लोगों को इसकी गुणवत्ता भी पता लगे, पैकेजिंग कैसी रहेगी, शॉपी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, मैक्सिमम लोगों तक सर हम चाहते हैं कि आसानी तक पहुंचे। क्योंकि एफएमसीजी एक ऐसी चीज है जिसके माध्यम से हम किसी भी घर को हम छोड़ेंगे नहीं। और आपका खुद का ही मानना है कि टाटा जैसे नमक से पहुंचा, वैसे हम हर एसेंशियल आइटम को घर घर तक पहुंचाएंगे। तो इसके बारे में सर थोड़ा सा बताएं कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसे रहेगा, शॉपीज का कैसे रहेगा, पैकेजिंग कैसी रहेगी, और ताकि हम हर घर तक पहुंच सके। कंपनी इतने लार्ज स्केल पर काम करती है तो नेचुरली उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी बड़ा स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है। वही काम हमने भी किया है। और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की मैं बात करूं तो अभी पहले फेज के अंदर हमने 300 शॉपियों का टारगेट रखा है पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग जगह पर खोलने का। और धीरे धीरे इसको बढ़ाकर हम आगे बढ़ते रहेंगे। और हमारी अभी 1-2 कंपनियों से बात भी चल रही है, तो हो सकता है कि जैसे ही उनका हमारे को रिप्लाई आएगा, रिस्पॉन्स अच्छा आएगा, प्लस में आएगा, मतलब ये कि अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है तो नेचुरली एकदम से ही वो शॉपियाँ बढ़कर 700-800 हो जाएंगी। और डिस्ट्रीब्यूशन की बात है, 300 शॉपियाँ जहाँ हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जहाँ अभी डीटीएम कंपनी काम कर रही है, वहाँ पर हमने एक हर घर के नज़दीक लगभग आधा किलोमीटर तक पहुँचने का हमने टारगेट रखा है। तो हम हर आधा किलोमीटर पे अपनी शॉपी खोलें और एक एक सिटी के अंदर कई कई शॉपियाँ खोलें, वो भी हमने सिस्टम रखा है। ये जब लीडर मीटिंग होगी, हमारी लीडर मीट्स होगी, उसके अंदर हम पूरा प्लान बताएंगे कि लीडर को कैसे काम करना है और किस टाइप से काम करना है और कैसे अपने आप को शॉपी से जोड़ना है या स्टोर से जोड़ना है या आम पब्लिक से कैसे जुड़ना है। वो सारा प्लान हम, क्योंकि अभी ये बहुत लंबा प्रोसेस है तो आज की टॉक के माध्यम से हम शायद कंप्लीट नहीं कर पाएंगे,
परंतु जब मीटिंग करेंगे तो 6-7 घंटे की मीटिंग रहेगी, तो केवल प्लान के ऊपर रहेगी। उसके अंदर हम सारा अपना ये सिस्टम बताएंगे। और अभी हमने पूरा मतलब सिस्टम बनाया है, वेयर हाउस, स्टोर, उसके बाद शॉपियाँ, शॉपी के बाद कैंटीन, कैंटीन के बाद नीचे डिस्ट्रीब्यूटर, तो हर लेवल पर हमने वर्क चल रही है। और कम से कम रेट पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी और क्वालिटी चीज़ आप तक पहुँचे, इसके ऊपर डीटीएम वर्क कर रही है। इसीलिए हमने जुलाई का टाइम लिया है, ताकि हम अच्छी क्वालिटी और दूसरी कंपनियों से कंपैरेटिव मतलब रेट्स को लेकर चलूँ, मैं बात करूं क्वालिटी की उसको लेकर चलूं, बात करूं प्रोडक्ट के बारे में, तो हर चीज को उसको बेस्ट करके चलेंगे, इंसेंटिव बेस्ट करके चलेंगे, बेस्ट प्राइस लेकर चलेंगे। तो उसके ऊपर हमारे सारी वर्किंग चल रही है और हम सफल भी हो रहे हैं। जैसे जैसे हम डीपली जा रहे हैं तो हम सफल भी हो पा रहे हैं। और उसी सफलता का राज होगा कि डीटीएम ने जब ये कंपनी लॉन्च की थी, डीटीएम कंपनी बनी थी, मैंने पहले भी जैसे अपनी पहली टॉक में बताया था कि जब ये कंपनी बनी थी तब भी हमने रोक किया था, इस प्लान का कोई भी मुकाबला नहीं कर पाया था हिंदुस्तान में। आज कुछ लोग घबराकर इस प्लान को लेकर परेशान है, वो हम अगली बात उसमें बात करेंगे। तो यही प्लान हमारा है कि हम अब भी रोक करेंगे, और इतना रोक करेंगे कि 1-1.5 साल के पीरियड में आप कहेंगे कि वाकई में डीटीएम फिर दोबारा से जितना रोक पहले किया था उससे ज्यादा डबल रोक हमने किया है। तो उन सब चीजों के ऊपर वर्किंग चल रही है और टीमें अपने अपने काम कर रही है। तो अब समय है, जुलाई के बाद समय शुरू होगा डिस्ट्रीब्यूटर का, कि डिस्ट्रीब्यूटर रोक करके दिखाए, हम अपनी तरफ से पूरा बेस्ट दे पाएंगे, दे रहे हैं और वो देंगे। वेरी गुड सर, बहुत जबरदस्त आपका हमारे रिस्पांस आया, बड़ा जबरदस्त। लोग वेट कर रहे थे इस चीज का कि डिस्ट्रीब्यूशन का, तो आपका जो मैसेज था वो लोगों तक पहुंचा होगा। और सर ये आपने बिल्कुल सही बोला कि प्लान जो होगा वो तो वाकई उसके लिए 6-7 घंटे का टाइम लगेगा और सीनियर्स के साथ लीडर्स मीट होगी, उस टाइम क्लैरिफाई सारी चीजें हो जाएंगी। सर जी अगला थोड़ा सा बड़े ज्यादा ये मात्रा में सवाल आ रहा है मेरे पास कमेंट्स के माध्यम से, बड़े खुश हैं लोग, ये जो हमने स्टार्ट किया है इससे सारे लोग अपडेटेड हैं। ये सवाल है सर कि जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे, उनकी जो रेट लिस्ट है वो कब तक आ जाएगी सर? वो जुलाई तक ही आएगी कि? देखिए वो मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि रेट लिस्ट हमारे पास आ चुकी है, अपनी वर्किंग हम कर चुके हैं। फिर भी हम ये चाहते हैं कि अगर उससे भी बेस्ट कुछ मिल जाए, अभी हमारे पास समय है। अगर आज मैं प्राइस देता हूं तो डिस्ट्रीब्यूटर जो है फिर उसको लेके कहीं ना कहीं नेगेटिव वगैरह ना हो जाए। तो क्योंकि प्राइस जो आए हैं मार्केट के, वो कोई लोकल मार्केट से ढूंढेगा, कुछ करेगा, तो लोकल मार्केट का हम कंपटीशन नहीं कर पाएंगे, पहली बात। क्योंकि लोकल मार्केट के अंदर क्या क्वालिटी है वो हमने नहीं देखी है, डिस्ट्रीब्यूटर सिर्फ टेलीफोन पे ही हमें बता पाएगा। परंतु जितनी भी एमएलएम की बड़ी कंपनियां हैं या जितने भी स्टोर बड़े हैं, हम उनसे कंप्लीट कर पाएंगे। हमने अपना प्लान वो तैयार किया है, उनसे बेस्ट रेट दे पाएंगे, उनसे ज्यादा इनकम दे पाएंगे, उनसे ज्यादा डिस्काउंट दे पाएंगे, कैशबैक दे पाएंगे, क्वालिटी उनसे अच्छी दे पाएंगे। उसके ऊपर वर्किंग चल रही है, मतलब सब चीजें तैयार हैं। पहले फेज में 100 आइटम आने को तैयार हैं, उसके बावजूद भी हम और बेस्ट क्या कर पाए, अभी हमारे पास बहुत टाइम है। तो जो रेट आएंगे वो रेट लगभग 5 जुलाई के आसपास आएंगे आपके पास, वो साइट के ऊपर अपडेट हो जाएंगे पूरे प्लान के साथ में। और प्लान के साथ में जैसे ही रेट अपडेट होंगे, आप दूसरी कंपनियों से अपना कंपैरिजन कर लीजिएगा, जो हमारी एमएलएम कंपनियां हैं उनसे कंपैरिजन कर लीजिएगा, अपने बिजनेस वॉल्यूम को लेके कर लीजिएगा, उससे उनसे रेट को लेके कर लीजिएगा, उनसे अगर हम बात करें बीवी को लेके, रेट को लेके, डिस्काउंट को लेके, कैशबैक को लेके, हर एंगल पे आप उनसे कंपेयर कर लीजिएगा, हम बेस्ट मिलेंगे, बेस्ट। ये मेरा वायदा है आपको। क्या बात, जी बिल्कुल सही सर, बिल्कुल धन्यवाद सर आपका। सर जी मेरा अगला सवाल, आपको भी इन 18 सालों में सर बहुत सारे चैलेंज आए हैं, क्योंकि मुझे भी लगभग 12 साल आपके साथ हो गए हैं, तो 12 सालों में मैंने भी चैलेंजेस देखे हैं। लेकिन आप 18 साल से इस इंडस्ट्री में हैं, उससे पहले भी आपका बहुत जबरदस्त रोल रहा है। तो मैं एक बात आपसे यह जानना चाहूंगा कि जब भी हम कामयाबी की तरफ बढ़ते हैं, बड़ी तेजी से हम बढ़ रहे होते हैं, तो कुछ खुरापाती लोग हैं सर बीच में जो कोशिश करते हैं कि डीटीएम के आगे रोड़े लगाए जाए। लेकिन सर हमारा जो मकसद है, हम तो सर रोड़ों राड़ों को हटा के आगे बढ़ने के लिए ही हम तत्पर हैं। और हमारे गुरु भी बोलते हैं कि जो ना करेगा सीना आगे, पीठ उसे कि खींचेगी पीछे, जो ऊपर को चढ़ ना सकेगा उसको जाना होगा नीचे। तो सर हम बड़ी तेजी से ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, जो रोड़े अटकाते हैं लोग,
उनके ऊपर सर बड़ा गुस्सा आता है कई बार। तो उनके लिए क्या संदेश है आपका और हमें क्या आशीर्वाद देंगे आप उनके लिए? देखिए, सभी लोग अपना काम करते हैं, डेमोक्रेसी है, इसके अंदर सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है। पर कुछ लोग भूल जाते हैं कि अब सरकार ने कुछ नियम बना दिए हैं। अब जो ये लोग रोडें अटकाने की बात करते हैं, डीटीएम का बुलडोजर आगे आगे चलता है उन रोडों को कुचलने के लिए, उनकी सफाई करने के लिए। तो हमें उन रोडों की परवाह नहीं है, पहली बात, क्योंकि हमने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, ना गलत गाइड करते हैं। अगर कोई हमारा डिस्ट्रीब्यूटर गलत भी गाइड कर देता है तो हम उसके ऊपर इमीडिएट एक्शन लेते हैं, जबकि दूसरी कंपनी वाले ऐसा नहीं करते हैं। रोडें कौन अटकाता है? जो ब्लैकमेलर होते हैं, जिनको जिंदगी के अंदर कोई काम नहीं होता, एक दो कंपटीटर हैं जिनको कंपनी से निकाल दिया गया है, वे लोग इस टाइप की खुराफाते कर रहे हैं। और करने दे, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर। हम गलत होंगे तो हमारे को एक्शन होगा, और वो गलत कर रहे हैं तो फिर डीटीएम उनके खिलाफ एक्शन लेगी। अब बख्शने वाली बात नहीं है कि हम उनको माफ कर दें, माफी का खाना खत्म हो चुका है। जब तक एक दो के ऊपर हम एक्शन नहीं लेंगे, तब तक ये खुराफाती लोग चलते रहेंगे, और ये लेना जरूरी है। और मेरी नजर में आ चुका है कौन ये खुराफाती कर रहे हैं, नाम भी आ चुका, उनके नंबर भी आ चुके हैं। चिंता न करो, जल्द से जल्द उनके ऊपर एक्शन लेके हम साबित कर देंगे कि हम सही हैं और वे लोग गलत हैं। इसके टेंशन नहीं लें, कभी घबराए नहीं आप। मतलब हम सीधा अपने टारगेट के ऊपर फोकस रखें, बिल्कुल टारगेट के ऊपर अपना काम करने दें, बिल्कुल करने दो। वो अपना काम कर रहे हैं, थक हार के कितने दिन, थक हार के 2 4 5 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल करने दो उनको काम। डीटीएम 18 साल का एक इतिहास है, वो 2 महीने का इतिहास है। हिंदुस्तान में एक त्रासदी है कि जो लोग गलत बोलते हैं और चिल्ला के बोलते हैं, उनकी आवाज जल्दी सुनाई देती है। जो लोग सही बोलते हैं, वो थोड़ा मंदा बोलते हैं, उनकी आवाज कम सुनाई देती है। परंतु जिस दिन वो सुनाई देती है, पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचाती है। सही, क्या बात है। गीता में भी कहा है, भगवान राम ने भी रामायण के अंदर एक उसमें लक्ष्मण जी को कहा है कि भी, मैंने पिछली बार भी कहा था कि रावण गलत हमेशा बोलता रहा, उसको पता था अंदरूनी अंतरात्मा क्या कहती है, उसको अपना कल्याण करना था भगवान राम के हाथों, तो उसने अपना कल्याण किया गलत बोल बोल के। तो शायद हो सकता है ये भी लोग ऐसे हों कि भी जो अपना कल्याण करना चाहते हो, कि भी डीटीएम उनको ले नहीं रही हो, किसी और नाम से डीटीएम में अप्रोच की हो। क्योंकि ऐसे कई लोगों का टेलीफोन आया है कि मेरी 20 आईडी हैं, 20 आईडियों पे मतलब सबका इकट्ठा करके यार मेरे को इंसेंटिव दे दीजिए। ऐसे कैसे पॉसिबल है? प्लान इज प्लान। अब काम कर रहे हैं तो आज तक डीटीएम ने किसी का पैसा रोका नहीं है, आज तक डीटीएम ने किसी को डिमोरलाइज नहीं किया, हमेशा आगे बढ़ाने का रास्ता दिखाया है, हमेशा सपोर्ट किया है। तो इसलिए अब घबराने वाली बात नहीं है, करने दो, करते रहेंगे, कोई टेंशन नहीं पालो। आप अपने टारगेट पे, अपने लक्ष्य पे निशाना रखो कि लक्ष्य हमें भेजना है और उस पर ही काम करना है हमें। बाकी डीटीएम कंपनी करती रहेगी। और जो वीडियो दिखाई जाती है आपको, जो वीडियो दिखाई जाती है, वो वीडियो एडिटिंग करके बनाई जाती है, एडिटिंग करके प्रूफ हो चुका है। तो वीडियो को ध्यान से सुनना, उसके अंदर पता लग जाएगा कि किसके खिलाफ वीडियो है, कौन है, क्या कहते हैं। कुछ लोग हैं जो गुमराह करके कुछ लोगों को इस टाइप की वर्किंग करते हैं, अदरवाइज कुछ नहीं है। और जो वीडियो दिखाई जा रही है वो सिलेक्ट हो चुका है, मतलब पूरा फाइनल हो चुका है। उन्होंने मान लिया कि हम गलत हैं, हमने काम नहीं किया इसलिए पैसे नहीं आए। डीटीएम हमेशा जो पैसे आते हैं उसका प्रोडक्ट देती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला सर आपने। और ऐसे लोगों को हमें इग्नोर करते हुए आगे निकल जाना चाहिए। आगे निकल और हम बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। और सर अगला जो मैं आपका सवाल है हमारा, जो डिस्ट्रीब्यूटर का सर आईडी कार्ड होता है हमारा, उसके ना सर हमें बड़ी जरूरत पड़ती है। बीच में थोड़ा सा रहता है, उसमें बढ़िया तरीके से हमें वहां से मिलता है उसका वो फॉर्म पूर्ण की जो फॉर्मेलिटी है। सर ये कार्ड और आसानी से बन जाए और जल्दी मिल जाए हमें, सर इसके बारे में कुछ बताएं। क्योंकि इसके लिए सर एक्चुअली हम जहाँ पे फील्ड में जाते हैं तो कई बार सर लोग बोल देते हैं कार्ड के लिए, तो ये आईडी कार्ड सर हमें जल्दी मिल जाए, इसका कोई आसान सा प्रोसीजर बताएं सर हम। 1 जुलाई से कोशिश है हमारी, 1 जुलाई से पहले ऐप आ जाएगा। जब आप फार्म किसी का फिलअप करेंगे तो आईडी कार्ड की पेमेंट भी साथ लेंगे, और आईडी कार्ड की पेमेंट साथ लेते ही आप 1 जुलाई से आपको ऐप के अंदर जो फार्म फिलअप करेंगे उसकी पिक, जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा उसकी पिक, दोनों पिकें आप उसमें भेज देंगे। डाटा आप फार्म में भरेंगे ही भरेंगे। तो वो सब चीज़ें भेजने के बाद ऑटोमेटिक कार्ड यहाँ से बन के चला जाएगा, आपको फार्म भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
ये हम अपनी तैयारी कर चुके हैं, हमारा कार्ड राइटर आ चुका है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं दूसरे टाइप का एक कार्ड का, वो भी तैयारी जल्दी जल्दी कर रहे हैं। तो आपको कार्ड की जरूरत दिक्कत नहीं पड़ेगी कि फार्म भर के भेजेंगे, हर आईडी वाले को कार्ड बनवाना कंपलसरी हो जाएगा, उसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। जी सर, थैंक यू सर। सर अगला जो सवाल है, कंपनी का जो प्लान है सर, बिजनेस प्लान है और जो रीपरचेज प्लान है, और हमारी जो 18 साल की उपलब्धि है, यूएसपी है, हमारे कंपनी के जो ट्रेनर हैं डॉक्टर सुनील जोशी जी, वो इसकी बात करते हैं यूएसपी की, वो डीटीएम की सर बैकबोन माना जाता है। सर बिल्कुल। इसका भी मैं चाहूंगा कि एक शॉर्ट वीडियो आप, चाहे एनिमेटेड वीडियो बनाएं, और रीपरचेज का तो देखिए- बनाना ही है आपने दोनों का, इनका। जी देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि हमने बहुत तैयारी की है, जैसे कि मैंने बताया था, कुछ चीज़ें हम नहीं बता रहे हैं कि हमने तैयारी की है। जी। आपको वो यूएसपी की बात जो कर रहे हैं वो भी मिलेगा, कंपनी की प्रोफाइल का भी सारा अलग से वीडियो मिलेगा, प्लान का भी मिलेगा। अब धीरे धीरे, क्योंकि जिस स्टूडियो में बैठ के आप मेरे से बात कर रहे हैं, वो स्टूडियो आप जी सर। देखें आपने, वो स्टूडियो सिर्फ इसी बात का प्रमाण है कि हम अलग अलग जगह पे ना जाके अपने स्टूडियो में ही सारी वर्किंग करें, अपने स्टूडियो के अंदर ही सब चीज़ें तैयार करें। तो अब डॉक्टर जोशी जी भी दिल्ली आ चुके हैं, तो अब धीरे धीरे हम डेली कोई ना कोई मोटिवेशनल वीडियो है, कोई प्रोडक्ट के बारे में वीडियो है, कोई इंटरव्यूज हैं, वो यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं। और उसके जो आपने कहा कि भाई ये वीडियो जी भी हमें मिल जाए, तो ये भी मिलेगा, यूट्यूब पे भी डलेगा, और भी बहुत चीज़ें डलेंगी। 18 साल की उपलब्धि, 18 साल का हमारा एक इतिहास जाए नहीं जाने देंगे। जी। अब हम पूरे तैयारी के साथ मार्केट में उतर रहे हैं, प्रोडक्ट आने से पहले हम सब चीज़ें आपको उपलब्ध कराएंगे, चिंता ना करें। एक एक स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं, एक साथ सभी चीज़ों को लेकर नहीं चल रहे, एक एक काम को कंप्लीट करते जा रहे हैं। तो वो चीज़ें हम चल रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी वर्किंग कर रहे हैं, ताकि हम एक एक चीज़ आप तक पहुंचाते रहें। तो आपको सुनने में भी आनंद आएगा, देखने में भी आनंद आएगा। अगर मैंने सारा कर दिया तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहाँ क्या देखें, क्या करें। तो आने वाले टाइम के अंदर डे बाय डे कुछ ना कुछ आपको आता रहेगा। तो ये जो आपने यूएसपी की बात करी या प्लान की बात करी, सब कुछ आएगा, सब कुछ, मतलब कोई चीज़ की कमी नहीं रहेगी, टेंशन नहीं ले आप। बिल्कुल सर, मतलब पूरे चैनल से ही हम चलेंगे। बढ़िया है सर, पूरे आपने ठीक चैनल से बोला, चलेंगे, थ्रू पूरा, प्रॉपर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। थैंक यू सर। सर एक और बड़ा जरूरी ही सवाल है, और ये हो जाए तो सर, वैसे भी गजब ही कर रहे हैं हम, पर लेकिन इसके होने के बाद और गजब करेंगे। ई कॉमर्स के बारे में आपने बताया था, तो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर ने सर, जैसे मान के चलते हैं किसी ने कंपनी में पैसे ट्रांसफर कर दिए वो ऐप के जरिए, और किट और ब्राउजर जो है वो उसके घर चला जाए, ये सिस्टम भी सर जुलाई में ही लॉन्च हो जाएगा, कि थोड़ा सा लगेगा इसको टाइम? जुलाई 1 जुलाई से स्टार्ट कर देंगे इस सिस्टम को, ई कॉमर्स वाले को। उसके अंदर सिर्फ जी पेमेंट गेटवे लगना है, पेमेंट गेटवे लग जाए उसके बाद वो स्टार्ट हो जाएगा। और इसके साथ में एक एडिशन और कर रहे हैं हम, इसके साथ में हम एक एडिशन और कर रहे हैं। जो हमारी सर्विस होगी, जो लोकल हमारी शॉपियाँ होंगी, या लोकल हमारे वेयर हाउस होंगे, या लोकल आपके एरिया में स्टोर होंगे, सारी सप्लाई वहीं से होगी। टाइम कम लगेगा प्रोडक्ट को पहुंचने में, पेमेंट आपने कंपनी में जमा करा दी और आपको डिलीवरी वहाँ से लोकल स्टोर से चलेगी। जो माल यहाँ से जाने में 4 दिन लगेंगे, वहाँ से 1 दिन में आपको पहुँच जाएगा। तो आपको डिलीवरी बड़ी फास्ट पहुँचेगी, सेफली पहुँचेगी, दिक्कत नहीं आएगी। मैं कह रहा हूँ सब कुछ तैयारी है, आप थोड़ा सा रुक जाएं, थोड़ा सा इन चीज़ों के लिए रुक जाएं, आपको एक एक चीज़ देते चले जाएंगे। हो सकता है मैं 10 दिन बाद ही दे दें, तो पेमेंट गेटवे लगते ही 10 दिन बाद ही आपको ई कॉमर्स का हम लिंक दे दें, जिसके कि उसके अंदर साथ में क्या होता है, ई कॉमर्स पे आप जाएंगे तो जो प्रोडक्ट होगा उसकी पिक भी आएगी आपके सामने, उसके बारे में नॉलेज भी आएगी, उसके साथ में उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या मतलब कैसे लेना है, और सब चीज़ें उसकी डिटेल्स वहाँ पर होगी, ताकि आपको ईजी रहेगा माल परचेज करना। कोई भी जाके परचेज कर सकता है। बहुत बढ़िया सर, ऐसा हो सर, ऐसा इसी का हम वेट कर रहे हैं एक्चुअली। आपको पता है डॉल्फिन एक्साइटमेंट का एक स्रोत मानी जाती है। डॉल्फिन के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो हमारे चैंपियंस हैं, जो हमारे टॉप सीनियर लीडर्स हैं सर, वो इस इंडस्ट्री की हमारी रीढ़ की हड्डी है। तो सर सारे बड़े एक्साइटेड है एक्चुअली, तो मुझे बार बार ये सवाल आते हैं। सर एक सवाल और आया है, सर ये जो आईडी होती है हमारी जो आईडी जनरेट होती है, ये क्या 18 साल से कम जैसे कोई लगाना चाहे तो नहीं लग सकती? नहीं लग सकती, क्योंकि सर इसका थोड़ा सा रीजन 18 साल से कम उम्र का अगर कोई बच्चा काम करता है तो वो
लेबर एक्ट के अंदर, बाल अधिनियम एक्ट के अंदर आ जाता है। तो 18 साल से कम को हम किसी को रख नहीं सकते कार्य पे। इसीलिए पहले ये 70 साल तक से पहले कम था, क्योंकि हमारी इंश्योरेंस था, हम देते थे। अब वो खत्म हो गया है, तो 70 साल से अबाउ कुछ कोई भी इसमें काम कर सकता है। तो उन चीज़ों को देखते हुए हम 18 साल से कम, सरकार भी हमारे को परमिट नहीं करती है कि भाई हम 18 साल से कम एज के किसी भी बच्चे को कंपनी में ज्वाइनिंग दें। जी सर, थैंक यू सर। सर अगला जो सवाल है मेरा, अब लगभग अनलॉक हो चुका है पूरा हिंदुस्तान। लगभग कुछ हिस्से हैं जो कंटेनमेंट जोन है, वो वहां पे वहां पे थोड़ा सा है टाइटनेस सिचुएशन, लेकिन लगभग अब अनलॉक है हिंदुस्तान। और आने वाले टाइम में हमारे डिस्ट्रीब्यूटर और ज्यादा एनर्जी, जुनून से काम करें। इसके लिए सर हमारे लिए खुशखबरी है, तो आप बताएंगे क्या क्या पॉलिसियां रहेंगी सर, जिससे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर टारगेट सेट करके अपने अचीवमेंट्स का दायरा और बढ़ाएं, और हम डॉल्फिन ऑर्गेनाइजेशन को सर पूरे शिद्दत से और जुनून से हिंदुस्तान की नहीं सर वर्ल्ड की नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन बना सकें। उसके लिए सर क्या थोड़ी सी प्लानिंग्स हमारी आप बताएंगे, कोई ऐसी चीज जो हम सभी को और तेजी से आगे बढ़ने को प्रोत्साहित करे? देखिए, काम करने से पहले मैं एक चीज सबसे चाहूंगा कि सरकारी नियमों के अनुसार आप अपना मास्क जरूर लगाएं, सैनिटाइजर अपने साथ रखें, और ग्लव्स वगैरह अगर हैं तो पहने जरूर, और दूरी बना के, सोशल डिस्टेंसिंग बना के ही किसी प्लान को, 1-to-1 प्लान को दें। मतलब ऐसा नहीं करें बिल्कुल नज़दीक जाके ये प्लान दें। और इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप 1-to-1 प्लान कर सकते हैं। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप छोटी छोटी मीटिंगें घर में कर सकते हैं, होम मीटिंग जिसे कहते हैं हम। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जूम पे आप अपना मीटिंग्स कर सकते हैं, सेलिब्रेशन कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें अभी फ़िलहाल करनी पड़ेगी। उसके बाद धीरे धीरे कुछ चीज़ें आएंगी तो ऑटोमेटिक वो सारा परिवेश बदल जाएगा। 3 महीने तक आप लगातार करें, और बहुत अच्छा लगता है जब आप देखिए, कोरोना कोई लंबा चलने वाला है, कोरोना कोई छोटा टाइम में ख़त्म होने वाला नहीं है, और घबराने की भी जरूरत नहीं है। काढ़ा बना के पीते रहें। डीटीएम के अंदर, डीटीएम के अपने अकाई बेरी, पंचतुलसी, एलोवेरा, आपका गिलोई, सब कुछ, सी बतरन सब रेडी हैं। आप उनका सेवन डेली करें और अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएं। अगर इसको बढ़ा लेते हैं तो मैं नहीं समझता कि आपको कोई कोरोना से घबराने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना उन्हीं लोगों को ज्यादा परेशान कर रहा है जिनकी इम्यूनिटी पावर कमजोर है, जैसे बुजुर्ग आदमियों को, हार्ट पेशेंट को, आप मैं कहूँ आस्थमा के पेशेंट को, मैं कहूँ आपको शुगर के पेशेंट को, उनको ज्यादा प्रॉब्लम है, बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम है। तो उनका थोड़ा बचाव रखें, उनको घर से कम निकलने दें। बाकी यंग एज इंडिया के अंदर ज्यादा है, तो वहां पर ये चीज की प्रॉब्लम नहीं है और जल्दी ठीक हो के आ रहे हैं अब तो, पर घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी सोशल डिस्टेंसिंग वाली जो बताएं, इनका ध्यान रखें और आप ये प्लान देके वर्किंग करें। फिलहाल 3 महीने के लिए इसके ऊपर ही वर्किंग करें। 3 महीने के बाद फिर आपको नए रूप में कुछ चीजें आपके पास आ जाएंगी, आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा। आप टेलीफोन पे ही वीडियो भेज के अपनी ज्वाइनिंग उठा सकते हैं, वो चीजें सब रेडी हो जाएंगी। आप कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मैं समझता हूँ अब नेटवर्किंग का स्वरूप तो बदल गया। अब नेटवर्किंग जो है ऑनलाइन आ गई है। आप नेटवर्किंग जो है सोशल मीडिया के थ्रू आप काम कर सकते हैं, अपनी व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हैं, आप ईमेल के थ्रू कर सकते हैं, आप वीडियोज भेज के कर सकते हैं। अब ये स्वरूप बदल गया। आपको जरूरत नहीं है कि भाई आप घर घर जाएं, आप टेलीफोन पे, अब जितनी भी मई के अंदर हमारी ज्वाइनिंग उठी है उसमें 70% हमने मैक्सिमम टेलीफोन पे ही ज्वाइनिंग उठाई है और उस पर वर्किंग हुई है। तो आगे भी हम ऐसा वर्किंग करेंगे, धीरे धीरे सब दायरा बढ़ जाएगा, लोग समझ जाएंगे और हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो इसलिए अभी थोड़ा वेट एंड वॉच, 3 महीने के लिए वेट एंड वॉच, 3 महीने इसी पैटर्न पे काम करें, 3 महीने के बाद इसको चेंज करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर बड़ी खुशी हुई ये सारी चीजें सुन के, और डिस्ट्रीब्यूटर भी एक्साइटेड हैं। सर एक और बात, ये जो हमारी केवाईसी वेरिफिकेशन है साइट पे, जैसे अभी मैसेज आया था केवाईसी वेरिफिकेशन, ये सर इसमें पुराने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं कुछ, और जैसे आने वाले टाइम में सर इसकी प्रक्रिया भी आसान हो जाएगी सर, जैसे कि प्रक्रिया आसान ही है, वो उसको आपको ऐप पे ही डालना पड़ेगा, ऐप पे ही डालना पड़ेगा। इसके 2 रीजन है।
एक पहला रीजन, सरकारी नियम कहता है कि केवाईसी होनी जरूरी है। जहां से आप अर्न कर रहे हैं वहां पर आपकी केवाईसी होनी जरूरी है, चाहे वो बैंक है। बैंक भी आपसे हर साल लेता है। क्यों लेता है बैंक? आपका पैसे ही जमा होता है ना वहां पर। आप देते तो मतलब आप कुछ लोन तो नहीं ले रहे, फिर भी आपसे केवाईसी कराते हैं। आपकी पहचान रखनी जरूरी है कि हाँ हर साल, हम हर साल नहीं कह रहे, हम तो एक बार केवाईसी करा देते, दैट्स ऑल। किसी का एड्रेस चेंज हो जाएगा फिर वो करा ले पहले। दूसरा, केवाईसी कराने का अभी रीजन एक और भी है, क्योंकि आने वाले समय में हमारा वॉलेट बन जाएगा। तो वॉलेट के अंदर आपका आधार कार्ड और पैन नंबर होना जरूरी है। क्योंकि अभी तक हम सोच रहे थे कि वॉलेट दूसरी कंपनी का बनाए, पर हम थोड़ा सा रुकेंगे और थोड़ा रुकने के बाद वॉलेट हम अपना ही बनाकर चलेंगे। हम दूसरी कंपनी का वॉलेट नहीं लेंगे, जो हमने डिसाइड किया है। पर परिस्थितियां क्या कहती हैं, तो वहां पर हमें देना पड़ेगा। वॉलेट में अगर हम बनाते हैं तो हमारे पास होना जरूरी है, ताकि हम उसको उस समय करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। अभी हमारे पास प्रूफ होंगे तो हम उसको आगे तक कर पाएंगे, बढ़ा पाएंगे आगे। जी सर, बिल्कुल सर। थैंक यू सर, बहुत जबरदस्त बताया आपने कि ये हो जाएगा भविष्य में। हाँ जी। और सर एक और बात आपसे मैं पूछना चाहूंगा, ये जो हमारा इसका जो वेरिफिकेशन का जो आपने बताया, ये वैसे तो फोन पे हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन इसमें थर्ड लेवल तक तो सर बिना वेरिफिकेशन के हो जाएगा ना पैन का? पैन का थर्ड लेवल तक वेरिफिकेशन के बिना हो जाएगा, पर कोशिश करो जितनी जल्दी पहले हो जाए उतना अच्छा है। अभी कॉलम एक फार्म के अंदर कॉलम दिया जा रहा है कि आधार कार्ड तो सभी का होता है, पैन जिसका है भर दो, नहीं है तो थर्ड लेवल के बाद कर लो, ठीक है ना। तो इसलिए वॉलेट के अंदर तो पैन नंबर होना कंपलसरी है। हम ये चाह रहे हैं कि भाई अगर अभी से भरता चला जाएगा तो आने वाले टाइम में दिक्कत नहीं आएगी। थर्ड लेवल तक पैन जरूरी नहीं है, 15,000 की कमीशन तक। और आप लोगों को खुशखबरी देना चाहूंगा कि आपका टीडीएस रेट भी 5% से घट के 3.75% हो गया। जो ये पे आउट आ रहा है इसके अंदर वो भी कट के आ रहा है। मतलब 1.25% का जो है आपको 25% जो मार्जिन था, मतलब जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था, वो लेस होके आपका टीडीएस जो है 3.7% कट के आ रहा है, 75% कट के आ रहा है। ये भी आपको बचत होगी एक किस्म से। वाह सर, बहुत बड़ी खुशखबरी सभी के लिए है सर, ये बहुत बढ़िया। अच्छा सर, अब मेरा आज का जो अंतिम सवाल है, इसके बाद हम दोबारा अगले उसमें मिलेंगे। आज का जो अंतिम सवाल है सर मेरा, वो ये है कि हमारे आपके पिछले संबोधन से बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर थे जो घरों में थे और थोड़ा घबरा रहे थे कोरोना से, तो वो बाहर निकल चुके हैं। और अभी भी कुछ लोग हैं जो कहीं ना कहीं हैं थोड़ा सा कंफर्ट जोन में, और मैं चाह रहा हूं कि सारे के सारे अब हम रेंज में उतर जाएं। और सर नए लोगों, जैसे जो नए ज्वाइन डिस्ट्रीब्यूटर है हमारे, जो नए ज्वाइन है, उनमें बहुत सारा उत्साह है, बहुत सारी उमंग है, बहुत सारी उम्मीद और ड्रीम्स को पूरे करने की होड़ लगी हुई है डॉल्फिन से, और कर भी रहे हैं बड़ी तेजी से। मैं देख रहा था कि हमारे इस क्लोजिंग पे और पिछली क्लोजिंग पे हमारी टीम में सैकड़ों लोगों के पेआउट्स बने और गिरे, जहां पे लॉकडाउन के चलते बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव्स की जो सैलरी थी वो रोक ली गई। वहीं पे नेटवर्क मार्केटिंग में डॉल्फिन ने सर किसी भी एक सिंगल आदमी का पेआउट नहीं रोका, और उस पेआउट को समय पर डाला या समय से पहले डाला है। तो सर ये एक तो उन डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए मैं चाहूंगा कि क्या मैसेज आप देना चाहेंगे, क्योंकि नौकरी वालों को भी अब पता लग गया है कि नौकरी में हम सेफ नहीं है, और नेटवर्क इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो ऐसी परिस्थिति में भी अगर बिजनेस कर रही है तो इसका क्या भविष्य है, कितना बड़ा भविष्य है। और बहुत सारे लोग हमारे पास ऐसे आ रहे हैं आजकल जो नौकरी छोड़कर आ चुके हैं, और उनको एक उम्मीद जग चुकी है कि हम यहाँ पे बिल्कुल सेफ है। लेकिन जो सर थोड़ा सा अभी हैं कुछ लोग जो घर से टॉप सीनियर्स ही हैं या सीनियर्स हैं जो नहीं निकल पा रहे, उनके लिए क्या मैसेज है सर, क्योंकि आपको सारे सुन रहे हैं? देखिए, निकलना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल। खाना हमें खाना ही खाना है। अगर हम घर में बैठे रहेंगे तो कुबेर का खजाना भी खाली हो जाएगा। बिल्कुल सर, ठीक है ना। तो कुबेर का खजाना खाली हो उससे पहले हम निकल जाएं और अपनी अर्निंग स्टार्ट कर दें, वो बेटर रहेगा। दूसरी बात है जो मैं आपने पूछा कि भाई घर पे बैठे हैं, क्यों बैठे हैं, मतलब डर जब तक अंदर से नहीं निकालेंगे तब तक आप घर पे ही बैठे रहेंगे। आज अगर डर के प्रधानमंत्री जी हमारे घर बैठ जाएं, अपने
सिर्फ अपने आवास में बैठ जाएं तो शायद देश नहीं चलने वाला। वे भी बाहर निकलते हैं, वे भी ऑफिस जाते हैं, संसद में जाते हैं और जगह जाते हैं। तो मकसद सिर्फ यही है कि सारा देश निकल चुका है। अगर आज हम बात करें तो 80% देश जो है वर्किंग पे निकल चुका है। चाहे दुकान ले लें, चाहे फैक्ट्री ले लें, चाहे लेबर ले लें, तो वो सब निकल चुके हैं। क्योंकि पापी पेट खाना मांगता है और डेली मांगता है, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम मांगता है ना। तो भूख किसको नहीं लगती? आपको भी लगती है, मुझे भी लगती है, लेबर को भी लगती है, एक टाटा बिरला को भी लगती है, सबको लगती है। अगर मैं बात करूं, क्या मुकेश अंबानी जी को नहीं लगती? क्या बात करें रतन टाटा जी को नहीं लगती? सबको लगती है, वो कम ज्यादा सबको लगती है। परंतु सबके अपने अपने सिस्टम है वर्किंग करने का। हम भी आज यहाँ बैठे हैं, उनकी तरह अगर हम भी घर पे बैठ जाते तो शायद आप पर बात नहीं कर पाते। उनकी तरह अगर हम घर बैठ जाते तो हम जो हमारी ग्रोसरी की आइटम आ रही है, नया प्लान बन के आया है, हम इसके ऊपर वर्किंग नहीं कर पाते। तो ये कोरोना काल के अंदर लोगों को सिखाया गया है, बार बार कह रहा हूँ, कोरोना से डरो ना। कोरोना ये कहता है कुछ करो ना, साथ में ये भी कहता है मुझसे डरो ना। तो जितना डरेंगे कोरोना उतना डराएगा। तो इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग और जो रूल्स हैं उनको फॉलो करें और निकल जाएं काम पे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना? जी सर। सर लास्ट में एक वो मुझे सर एक कहानी थी वो याद आ रही है, वो आपसे जरूर जिक्र करूंगा। इनका डर भी थोड़ा सा वो हो जाएगा, 1 मिनट की है। वो एक्चुअली एक सर बाबा होते हैं, वो एक देखते हैं कि उनके गांव के ऊपर से एक काली सी परछाई गुजर रही होती है। तो बाबा पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो? तो वो बोलती है कि मैं यहाँ इस गांव में महामारी फैली है और इस गांव से 25 लोग लेके जा रही हूँ। कुछ ही मिनट में वो जब वापस आती है तो वो देखते हैं बाबा की उसके साथ 1000 लोग जा रहे हैं। तो बाबा फिर उससे पूछते हैं कि तूने तो 25 बोले थे, तू 1000 लेके क्यों जा रहे हैं? बोला 25 बोले थे, मैं 25 ही लेने चली थी, लेकिन बाकी जो 975 है वो डर के मारे ही मर गए। डर के। तो सर मैं आपने बड़ा अच्छा मैसेज दिया कि जो पेट है वो तो खाना मांगता है, रोटी मांगता है। और वाकई नेटवर्क मार्केटिंग में सर कल मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर से मिल रहा था, हमारी मैं कहीं पे एक आईडी का जैसे प्लान दिखा रहा था, तो वहां पे सर 19 साल 20 साल के उनके बच्चे थे। जब मैंने इम्यूनिटी की बात की तो उन्होंने मतलब उनको भी ये पैकेज दिया। जहां पे हम एक पैकेज लेने गए थे वहां से हम 11 पैकेज लेके आए। तो मैंने एक चीज देखी कि सर अभी लोग बड़े जागरूक हुए हैं इम्यूनिटी को लेके, क्योंकि लोग अनसर्टेनली लोगों को निकाला गया है, अचानक लोगों को पता ही नहीं, 80% नौकरियों में कट लगा है। तो उसको देख के सर मुझे संभावना लग रही है कि बड़ा ही उज्जवल भविष्य, जैसा कि आप बता रहे हैं, आपने बोला कि रॉक कर देंगे, तो सर वाकई हम रॉक कर देंगे। आप सभी के आशीर्वाद से, आप पूरी मैनेजमेंट के सहयोग से, डॉक्टर सुनील जोशी जी उनके आशीर्वाद से, आपके आशीर्वाद से, प्रवीण सर जी के आशीर्वाद से, हम सारे डिस्ट्रीब्यूटर आप अपना हाथ रखिएगा, हम रॉक कर देंगे। और आज की मीटिंग को देने के लिए, आज लाइव हमारे पास आने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने कीमती समय में से इतना समय निकाला। और नेक्स्ट मीटिंग में फिर से सर हम मिलेंगे ऐसे ही नए सवाल, नई प्लानिंग्स, नई जुनून को लेके। और मैं सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी मैसेज देना चाहूंगा कि उनका भी कोई सवाल हो तो प्लीज वो कमेंट बॉक्स में अपने सवाल डाल सकते हैं, ताकि अगली सेशन में हम सर से सवाल पूछ सकें। जब तक ये ओपन नहीं हो जाता तब तक हम चलेंगे ऐसे ही डिजिटल मीडिया के थ्रू। तो सर जी का आशीर्वाद और ब्लेसिंग हम मिलती रहे, हम प्रॉमिस करते हैं सर, हम हिंदुस्तान में रॉक कर देंगे, झंडे गाड़ देंगे, और आपके आशीर्वाद से, आपकी ब्लेसिंग से हम डॉल्फिन को नंबर 1 कर देंगे सर। तो इसी के साथ मैं चाहूंगा कि सर आशीर्वाद रखें अपना हमारे ऊपर। और आज की इस मीटिंग का हम यहीं पे समापन करते हैं और मिलते हैं जल्दी ही ब्रेक के साथ। एक बार चाहूंगा सर अपनी ब्लेसिंग के साथ मीटिंग का हम समापन करेंगे। और सभी को आशीर्वाद कि भी आप जल्दी से जल्दी रोक करें, अपना लेबल लें और अपनी फैमिली को एक अच्छे एनवायरनमेंट में अच्छी इनकम के साथ जीने का एक नया तरीका बताएं। और मैं ये भी चाहूँगा कि डरे नहीं बिल्कुल भी। किसी भी प्रकार की आपके पास कोई भी वीडियो जाती है या कोई भी बात आती है तो अपने सीनियर से, नहीं मेरा नंबर है 9899666998, आप डायरेक्ट मुझसे भी बात कर सकते हैं। कोई टेंशन नहीं लें, घबराना नहीं। आप सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक मेरे साथ किसी समय भी टॉक कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की बात कर सकते हैं। आपको सही जानकारी उपलब्ध होना जरूरी है, हम आपको सही जानकारी उपलब्ध कराएंगे, हर चीज़ के बारे में बताएंगे। तो इसलिए आप बिना घबराए
वर्किंग करें। एक बार फिर गुड डीटीएम, एंजॉय डीटीएम और प्रमोट डीटीएम। थैंक यू। थैंक यू। ये थे हमारे डॉल्फिन ग्रुप के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर माननीय श्री प्रदीप जैन जी। आप सभी ने लाइव सुना और मुझे उम्मीद है कि सर जी की जो बातें आपने सुनी उनको मानते हुए आप फील्ड में निकल जाएंगे और पूरा का पूरा रॉक कर देंगे और अपनी ग्रोथ, अपनी टीम के लेवल्स की ग्रोथ को बढ़ाते हुए हम फील्ड में झंडे गाड़ देंगे। गुड डीटीएम, प्रमोट डीटीएम एंड एंजॉय डीटीएम। थैंक यू वेरी मच ऑल सीनियर, ऑल लीडर्स। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। हमारे बीच ऐसे लोगों को भेजता है जो सभी के लिए सोचते हैं और जो इसी सोच के साथ इतिहास बनाते हैं। एक छोटी सी जगह से निकलकर योग्यता हासिल की, अनुभव हासिल किया और उसी अनुभव के आधार पर अपनी सोच को आगे रखकर इतिहास रच दिया। आज उसी सोच का असर हम सब देख रहे हैं। शायद जब सोचा होगा तो बहुत छोटा होगा, लेकिन आज ऊंचाइयों की लिस्ट बहुत लंबी है। योग्यता और अनुभव रहते हुए दिल्ली शहर में व्यवसाय की शुरुआत की, पूरी प्लानिंग, पूरी मेहनत के साथ।